देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में आकृति 12.25 मतलब चित्र आप लोगों को दे रखा है। ये जो आप लोगों को चित्र दिया हुआ है उसमें आप लोगों को दे रखा है ये AB, ये जीवा दे रखी है, और दूसरी आप लोगों को जीवा दे रखी है, उसका नाम क्या है CD। ये दो जीवाएं दे रखी है, और ये जीवाएं देने के बाद में वृत्त का केंद्र दिया हुआ है आप लोगों को O, और ये O से P यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, लंबवत दिया हुआ है। तुम लोग एक बात बताओ, ये OP लंबवत है इस AB के ऊपर, तो तुम लोगों को पता ही है कि केंद्र से लंबवत दूरी जीवा का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। यहाँ जीवा का समद्विभाजन हो रहा है या नहीं। उसके बाद में नीचे जो OQ दे रखा है ये भी आप लोगों को लंबवत दूरी दे रखी है। लंबवत दूरी है मतलब इस CD जीवा का यहाँ पे भी समद्विभाजन हो रहा है या नहीं। तो ये दोनों टुकड़े भी आपस में कैसे है, बराबर बराबर, ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद में ये केंद्र को ये A से मिलाया हुआ है और ये केंद्र को C से मिलाया हुआ है। और आप लोगों से पूछा है PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। आप लोगों को किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, PQ की। PQ कौन सी भुजा है, ये वाली PQ भुजा है या नहीं। तो इसका मतलब अगर इस भुजा का मान ज्ञात कर ले, इसका मान ज्ञात कर ले, दोनों को अगर जोड़े तो PQ का मान आएगा या नहीं। मतलब अगर OP का मान और OQ का मान, अगर इन दोनों का मान जोड़ दिया जाए तो PQ का मान आएगा या नहीं। तो ज्ञात करें। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है AB बराबर है 8, मतलब इस जीवा का मान जो AB जीवा है इसका मान कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तुम लोगों को पता है लंबवत दूरी जीवा का समद्विभाजन कर रही है। समद्विभाजन कर रही है मतलब 8 के टुकड़े होके कितना हो जाएगा, 4 4 के 2 टुकड़ों में विभाजन हो रहा है या नहीं। ठीक है। तुम्हें उसके बाद में दिया हुआ है CD बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये CD भुजा बराबर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है या नहीं। तो CD का भी यहाँ पे जीवा का समद्विभाजन हो रहा है या नहीं। केंद्र से समदूरस्थ, ये केंद्र से लंबवत दूरी जीवा का समद्विभाजन कर रही है या नहीं। ये समद्विभाजन करेगी तो 6 के भी 2 टुकड़े होंगे, कितने कितने के हो जाएंगे, 3 3 के टुकड़े हो जाएंगे। समझ में आ गया। उसके अलावा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5। ये बताओ त्रिज्या कौन सी, ये वाली त्रिज्या है या नहीं। ये त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। और ये इधर वाली ये भी त्रिज्या दे रखी है या नहीं। तो इस त्रिज्या का मान भी कितना दे रखा है, 5। यहाँ त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 2। ये दोनों त्रिभुजों को देखो, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं। और समकोण त्रिभुज में आप लोगों को पता ही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये होता है या नहीं। देखो कर्ण का मान कितना है, ये देखो लंब के सामने वाला कर्ण होता है या नहीं। कर्ण का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो ये 5 का स्क्वायर बराबर में आधार का मान, ये आधार मान लो, इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को एक को आधार मानना है, एक को लंब मानना है। मैंने इसको आधार मान लिया मान लो। तो ये OP, ये OP का स्क्वायर ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है। प्लस में लंब का मान कितना है, 4। तो यहां लिख दोगे ये 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ये बराबर में ये OP का स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिख देंगे, और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ये 25 लिखा हुआ है, ये प्लस का 16 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का बराबर में OP का स्क्वायर। 25 में से 16 घटाओ, 9 बराबर है OP का स्क्वायर। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। वैसे तो हम लोग सीधा ही मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां आधार ही लिखा हुआ रहे तो आधार स्क्वायर बराबर 9, तो आधार का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वर्गमूल करना है या नहीं। यहां आप ऐसे लिखते हो तो घात 2 से घात 2 कैंसिल, OP का मान कितना आ जाएगा, यहां कोई दिक्कत नहीं। दूसरा समकोण त्रिभुज, ये इस तरफ देखो, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं दूसरा। तो इसमें भी आप लोग क्या करोगे, ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये देखो कर्ण का मान इसमें देखो, ये समकोण के सामने वाला क्या है, 5। तो लिख दोगे 5 का स्क्वायर। ठीक है। बराबर का चिन्ह। आधार का मान देखो नहीं दिया हुआ है, ये आप चाहो तो OQ लिख दो और आप चाहो तो आधार भी लिख सकते हो। इसको आधार का स्क्वायर ऐसे कैसे लास्ट में लिख देंगे, आधार का मान एक ही बात है। और लंब का मान कितना है, 3 दे रखा है, तो ये लिख दोगे 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9। ये 25, ये 9 इधर आएगा तो माइनस का बराबर में आधार, ये 25 में से 9 घटाओगे तो 16 बराबर आधार स्क्वायर। और आधार का मान ज्ञात करोगे तो 16 का वर्गमूल 4। और आधार आप लोगों को पता ही है, आधार किसका नाम है, OQ का नाम है या नहीं। तो ये लिख दोगे OQ बराबर कितना है,
4। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तुम लोगों को पता है तुमसे किसका मान पूछा था, पी क्यू का मान पूछा था। पी क्यू ये पूरी भुजा है या नहीं, पी क्यू पूरी भुजा, तो देखो ओ क्यू का मान हमने अभी कितना ज्ञात किया है, 4 ज्ञात किया है, और ओपी का मान हमने कितना ज्ञात किया था, 3 ज्ञात किया था। और पूरी भुजा आप लोगों से पूछिए तो 4 और 3 कितनी हुई, 7। यहां देखो मान लिखना चाहो तो ओपी का मान लिख दोगे 3 और ओ क्यू का मान लिख दोगे 4, तो 4 और 3 पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, 7। आगे सेंटीमीटर लगा दूं, समझ में आ गया या नहीं। देखो 12.26 इसमें भी आकृति दे रखी है आप लोगों को। ये देखो इसमें चित्र देखोगे ये बना हुआ है, ठीक है। चित्र में 2 त्रिभुज बने हुए हैं, एक बिंदु है ए, ये दूसरा बिंदु है बी, और ये तीसरा बिंदु है सी। ये चित्र आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। उदाहरण संख्या 2 में दिया हुआ नहीं है। और उसके अलावा बोला हुआ है कि चाप ए बी बराबर है किसके, चाप सी डी के। मतलब ये वाला जो चाप दे रखा है आप लोगों को, देखो ये इधर, ये चाप ए बी बराबर है किसके, ये चाप सी डी के बराबर। ये दोनों चाप नजर आ रहे हैं नहीं, जो बराबर दे रखे हैं आप लोगों को। और उसके अलावा आप लोगों को सिद्ध क्या करना है इसमें कि कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है, दिया हुआ है, सिद्ध करना है। रचना सब लिख दोगे, रचना कुछ करनी नहीं है। दिया हुआ के अंदर एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है और ए बी चाप बराबर है किसके, सी डी चाप के। केवल इतना लिख देना है, उसके अलावा कुछ भी लिखने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। सिद्ध करना में क्या लिख दोगे कि कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। अंतिम टॉपिक की तरफ हम ये चलते हैं, ये उपपत्ति। तो अब देखो ये इसको हल करोगे, यहां गौर से एक बात को देखना आप लोगों को। ये मैं नाम दे देता हूं, ये इसको मैं दे देता हूं कोण नंबर 1 नाम, फिर इसको दे देता हूं कोण नंबर 2 और इसको दे देता हूं कोण नंबर 3। तुम लोगों को सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण ए दे रखा है ये किसके बराबर है, ये कोण बी के बराबर है इसके, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर सिद्ध करने का एक तरीका कि यहां आप लोग देखोगे, ये आप लोगों को एक त्रिभुज दिख रहा है, ये देखो ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज दिख रहा है सभी को दिख रहा ना आराम से। एक तो इस त्रिभुज में देखना है, इस त्रिभुज का नाम बताओ, देखो ओ ए सी। वह दूसरे वाले त्रिभुज का नाम देखोगे तो देखो ओ ए सी। एक तो ये जीवा वाले त्रिभुज को ले लिया और दूसरा इस जीवा वाले त्रिभुज को लेंगे तो ओ बी डी। तो दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ओ बी और डी। ये दोनों त्रिभुज तो दिखाई दे गए ना सबको, किसी को त्रिभुज ही नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन से 2 त्रिभुज लिए। जो 2 जीवाएं दे रखी है, एक तो ए सी जीवा दे रखी है ना, तो ओ ए सी, ठीक है, ये ले लिया एक तो। और दूसरा ये जीवा दे रखी है ना बी डी, तो हम लेंगे ओ बी डी। दोनों त्रिभुज ले लिए या नहीं। दोनों त्रिभुजों में 3-3 विशेषताएं ढूंढनी है, इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पहली विशेषता तो आप लोग देखो, ये ओ ए जो भुजा दे रखी है ये बराबर है किसके, ओ बी के। यहां उभयनिष्ठ वाला तो कोई काम ही नहीं है, आपको कैसे नजर आया। ये ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। और कारण क्या है, ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और इसमें देखोगे तो ओ बी भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहां लिख दोगे वृत्त की त्रिज्याएं। पहली विशेषता मिल गई। दूसरी देखो, ये इसमें देखोगे ओ सी क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, और ये इस त्रिभुज में देखोगे तो ओ डी भी क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। यहां लिख दोगे ओ सी बराबर है किसके, ओ डी के। दोनों का कारण साथ ही लिख दिया कि वृत्त की क्या दे रखी है, त्रिज्या। 2 विशेषताएं तो मिल गई है। अब तीसरी विशेषता बताओ कहां है। कोण ए बराबर है कोण बी के, ऐसा तो सिद्ध करना है, ये लिखना थोड़ी है। देखो अब हम लोग लिखते हैं इसमें
ये आप लोग देखोगे कि आपने ये देखा था कि ए बी जो चाप दिया हुआ था क्वेश्चन में वो बराबर किसके था, सी डी चाप के। ये जो ये ऊपर चिन्ह बनाया हुआ रहता ना, ये चिन्ह किसका है, ये चिन्ह जो बनाया हुआ है ये चाप का चिन्ह है। चाप जानते हो या नहीं, प्रकार को खोल के राउंड देते हो तो चाप होता है या नहीं, ये राउंड दिया हुआ ही तो है, तो ये चाप हुआ। तो ये दोनों चाप बराबर है या नहीं, जब चाप बराबर होते हैं तो चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं। ये आप लोगों को मैंने में पहले ही बताया था कि समान चाप परिधि पर कोण बराबर बराबर बनाते, और केंद्र पर भी कोण कैसे बनाते हैं, बराबर बराबर, क्योंकि परिधि वाले कोणों का केंद्र वाला कोण दुगुना होता है या नहीं। तो यहां ये देखो ये दोनों चाप समान है तो केंद्र पर कोण भी कैसे बनाएंगे, समान समान बनाएंगे। तो यहां हो गया कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के। किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बताओ। ये दोनों चाप बराबर है तो ये चाप केंद्र पर 1 नंबर कोण बना रहा है, ये चाप केंद्र पर 3 नंबर कोण बना रहा है, तो कोण 1 बराबर हो गया है कोण 3 के। क्योंकि चाप बराबर है तो जीवाएं बराबर होगी, जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर बने कोण बराबर होंगे, केंद्र पर बने कोण बराबर है तो परिधि पर बने कोण भी बराबर होंगे। मतलब अगर चाप बराबर रहे ना तो परिधि पर बनाए गए कोण बराबर, केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर, उनकी जीवाएं आपस में बराबर, सब कुछ बराबर होता है, ठीक है, अगर चाप बराबर हो तो ये कोण 1 और 3 बराबर हो गया या नहीं। तुम एक बात बताओ, समान संख्या को जोड़ सकते हैं या नहीं, तो ये कोण 2 दोनों के बीच में आ रहा है या नहीं। कोण 2 को हमने क्या लिख दिया कि कोण 2 बराबर है कोण 2 के, ये आपस में तो बराबर ही है ना, तो इनको जोड़ सकते हैं या नहीं। ये प्लस करोगे तो 1 और 2 को जोड़ना है, तो ये कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर में इसको जोड़ दो, कोण 3 प्लस कोण 2। यहां देखो 1 और 2 का जोड़, ये 1 और 2 का जोड़ देखोगे इस जीवा वाले त्रिभुज में, देखो ये कोण क्या बन रहा है, AOC बन रहा है। ये कोण कौन सा बन रहा है, AOC। यहां देखोगे 3 और 2 का जोड़, ये 3 और 2 का जोड़ देखोगे तो इस त्रिभुज में देखो इस जीवा वाले त्रिभुज का कोण है या नहीं, और इसका नाम क्या है, BOD। यहां तक किसी को भी समझ में नहीं आया तो बताओ। ये तीसरी विशेषता ढूंढना ही इसमें सबसे ज्यादा जरूरी काम था। यहां देखो ये 2 भुजाएं तो यहां पे मिली हुई है पहले से, और ये एक कोण मिल गया, तो कौन सा नियम बन गया, SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार, ये SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग समता नियम से देखोगे तो त्रिभुज OAC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज OBD के। और जब ये सर्वांग सम है तो तीनों कोणों के बराबर रहेंगे या नहीं। तुम इस त्रिभुज में देखोगे तो ये वाला पूरा कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर था या नहीं, तो ये वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर हुआ या नहीं, क्योंकि सर्वांग सम में क्या होगा, तीनों कोणों के बराबर। तो अतः कोण A बराबर है किसके, कोण B के। ये है, ठीक है, कर लोगे। किसी के नहीं समझ में आया ये तीसरी विशेषता तो आप वापस पूछ सकते हैं, बताना है वापस। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये AB चाप आप लोगों को इस CD चाप के बराबर दे रखा है या नहीं, ये AB चाप बराबर दे रखा है किसके, CD चाप के। जब चाप बराबर है तो केंद्र पर बने कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर बराबर। तो ये वाला चाप केंद्र पर कोण बना रहा है 1 नंबर, और ये वाला चाप केंद्र पर कोण बना रहा है 3 नंबर, तो कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 3 के। उसके बाद में देखो अगर 3 नंबर में 2 नंबर को जोड़ दिया जाए तो इस त्रिभुज का ये कोण बनेगा या नहीं, और 1 नंबर में 2 नंबर को जोड़ दिया जाए तो इस त्रिभुज का ये कोण बनेगा या नहीं। तो हमने क्या लिख दिया, कोण 2 बराबर है कोण 2 के। इनको जोड़ सकते हैं या नहीं, बराबर संख्याओं को दोनों तरफ। ये 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये इस त्रिभुज का कोण बन गया और इसका नाम लिख दिए। फिर उसके बाद देखोगे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो इस त्रिभुज के इस कोण का नाम, देखो नाम पढ़ो, BOD नाम है या नहीं, ये दोनों नाम लिख दिए। तो देखो 2 भुजाएं 2 भुजाओं के बराबर थी, तीसरा एक कोण को एक कोण के बराबर सिद्ध करते ही SAS सर्वांग समता नियम से दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम। और जब ये दोनों सर्वांग सम है तो तीनों कोणों के बराबर होंगे या नहीं, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये तीसरा कोण इस तीसरे कोण के बराबर है। कर लोगे। और 3 में लिखा हुआ है कि 2 जीवाएं आप लोगों को बराबर बराबर दे रखी है, 2 जीवाएं बराबर बराबर दे रखी है। इसका मतलब ये व्रत बना दिया, और व्रत के अंदर कितनी जीवाएं बनानी है, 2। लेकिन जीवाओं के आगे लिखा हुआ है AB और AC, मतलब A उभयनिष्ठ बिंदु हुआ या नहीं।
मतलब दो जीवाएं दे रखी है, तो ये ए बी जीवा बनाओगे तो ये ऐसी जीवा इस तरीके से बनानी पड़ेगी या नहीं आप लोगों को। ये ऐसा तो नहीं है कि दोनों को अलग अलग बना सकते हैं, एक को इधर और एक को इधर, क्योंकि ए बी और ए सी नाम दिया हुआ है, तो दोनों जीवाओं का केंद्र क्या रहेगा, एक जगह रहेगा या नहीं। ये दोनों जीवाएं लंबाई में कैसी दे रखी है आप लोगों को, समान दे रखी है, इसका मतलब ये जीवा इस जीवा के बराबर दी हुई है। और उसके बाद में बोला हुआ है कि सिद्ध करना है कि वृत्त का केंद्र, ये हमने बना दिया वृत्त का केंद्र। ये क्या कर रहा है, BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। ये BAC के समद्विभाजक BAC ये वाला कोण बन रहा है या नहीं, तो इस कोण के समद्विभाजक पर स्थित है ये वृत्त का केंद्र। जो ये वृत्त का केंद्र दे रखा है वो किसके ऊपर स्थित है, BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये समद्विभाजक पर स्थित होने का मतलब ये 1 नंबर दे देते हैं इस कोण को और ये 2 नंबर दे देते हैं। मतलब आप लोगों को सिद्ध क्या करना है कि कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के। क्या सिद्ध करना है आप लोगों को, ये कोण 1 को कोण 2 के बराबर हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, दिया हुआ है कि अंदर लिख दोगे कि AB और AC 2 समान जीवाएं दे रखी है आप लोगों को। उसके अलावा वृत्त का केंद्र है, उसको बिंदु A से मिलाया, ये रचना में लिख दोगे। और ये वृत्त के केंद्र को बिंदु B से मिलाया और वृत्त के केंद्र को बिंदु C से मिलाया, ये रचना में लिख दोगे। ये देखो ये 2 त्रिभुज बन गए या नहीं, तो दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करोगे तो यहां देखते हैं, ये सिद्ध करोगे तो सबसे पहले दोनों त्रिभुजों का नाम बताओ, नाम सेम क्रम में बताना है। जैसे OAB, तो इसका नाम बता दिया OAB, तो दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या बताओगे, OAC। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में देखना है, तो दोनों त्रिभुजों में 3 विशेषताएं आप लोगों को मैच करानी है या नहीं। तो 3 विशेषताएं मैच करानी है, तो देखो 1 और 2 बराबर नहीं दे रखा है, ऐसा तो आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता बताओ आप लोग कि OB बराबर है किसके, OC के बराबर है। ये O से B की दूरी और O से C की दूरी बराबर है। कारण क्या है इसका, वृत्त की क्या दे रखी है, ये त्रिज्याएं दे रखी है, ये त्रिज्याएं दे रखी है। तो त्रिज्याएं आप लोगों को पता ही है कि आपस में बराबर होती है। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ये OA उभयनिष्ठ भुजा है, ये OA भुजा बराबर है OA के। कारण क्या है, ये उभयनिष्ठ है। तीसरी विशेषता दिख रही है ना, क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों को, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि AB जीवा किसके बराबर है, AC के बराबर है। ये दिया हुआ ना आप लोगों को क्वेश्चन में कि AB बराबर है किसके, AC के। तो ये लिख दोगे आप लोग कि AB बराबर है किसके, AC के। ये आप लोगों को दिया हुआ है ना। तुम बताओ 3 विशेषताएं मिल गई या नहीं, तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर है। इसका मतलब S S S सर्वांग समता नियम के अनुसार ये सर्वांग समता नियम से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। नाम क्या है, ये OAB सर्वांग सम है किसके, OAC के। ये दोनों सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों सर्वांग सम है तो तीनों कोणों के बराबर होंगे या नहीं। तो ये तीनों कोणों के बराबर होंगे। इसका मतलब ये कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर होगा या नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोगों ने आज तक मेरे से ये कारण कभी नहीं पूछा है कि कोण नंबर 1 ही कोण नंबर 2 के बराबर क्यों है। क्यों आप लोगों को जरूरी नहीं लगा क्या, ये कोण नंबर 1 ही कोण नंबर 2 के बराबर क्यों है। हो सकता है इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 इस कोण C के बराबर हो। तीनों कोणों के बराबर का बोला हुआ है, कहीं भी ऐसे बोला हुआ है कि हमें जो सिद्ध करना है वही बराबर दे रखा है केवल। ये इसका कारण होता है। और कारण क्या होता है, देखो कि आप लोग देखो ये जीवा ये इस जीवा के बराबर है या नहीं, ये विशेषता हमने पढ़ी थी। उसके बाद में ये भुजा उभयनिष्ठ है या नहीं, तो ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं के बराबर है या नहीं। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण और इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण ही आपस में बराबर होगा। जिस क्रम में भुजाएं बराबर है उसी क्रम में कोण बराबर होंगे। जैसे यहां आप लोग देखोगे ये OB बराबर है किसके, OC के, और ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं। तो देखो ये भुजा इसके बराबर है, ये उभयनिष्ठ, मतलब ये दोनों भुजाएं इन दोनों के बराबर है या नहीं। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब देखो
ये भुजाई इसके बराबर है, ये भुजाई इसके बराबर है, तो ये दोनों भुजाई इन दोनों के बराबर है या नहीं, तो कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी के। ये नियम हर बार काम करता है, वो समरूपता वाला चैप्टर है उसमें तो खास तौर पर काम करेगा। तुम्हें ऐसा पता होना चाहिए तभी तुम बता सकते हो कि कौन सा कोण किसके बराबर है। सिद्ध करने वाले में तो सीधा सीधा लिख देते हो, लेकिन कई बार बीच में लिखना पड़ता है, उस समय तो किताब वाला नहीं देगा कि किसको सिद्ध करना है, बीच में कई चीजें लिखनी पड़ती है, उस समय इन विशेषताओं का ज्ञान होना आप लोगों को एकदम जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखो दो वृत्त, ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, ये दो वृत्त दे रखे हैं और एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये जो दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करने वाले हैं, ये दोनों बिंदु हो गए प्रतिच्छेद करने वाले, और इनका नाम दे देते हैं हम लोग ए और बी। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। तो ये इस वृत्त का केंद्र तो दे रखा है ये वाला, और ये इस वृत्त का केंद्र दे रखा है ये वाला। इनका नाम दे दे, इसका ओ नाम दिया हुआ, इसका पी नाम दिया। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा हुई है नहीं, ये मिलाने वाली रेखा, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्वि भाजक है। ये उभयनिष्ठ जीवा कौन सी हुई, ये उभयनिष्ठ जीवा का मतलब क्या हुआ, तुम इस वृत्त को देखोगे तो ये जीवा इसमें है या नहीं, और इस वृत्त को देखोगे तो ये जीवा इसमें, इसीलिए उभयनिष्ठ जीवा है। तो लिखा हुआ है कि उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक करती है, मतलब जीवा का यहाँ पे लंब समद्विभाजन हो रहा है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि ये कोण 90 डिग्री के आप लोगों को एक तो ये सिद्ध करना है, इसको नाम दे देते हैं 1 नंबर और 2 नंबर। तो आपको सिद्ध क्या करना है, एक तो सिद्ध करना है कि कोण नंबर 1 बराबर है किसके, कोण नंबर 2 के। और जीवा का समद्विभाजन होने का मतलब इसका नाम दे देते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है नाम, तो हमने भी एम दे दिया है। तो क्या सिद्ध करना है कि ए एम बराबर है किसके, बी एम के। ये दोनों चीजें आप लोगों को सिद्ध करनी है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, अब की बार दो चीजें सिद्ध करनी है कि ये जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है इस जीवा का लंब समद्विभाजन करती है। लंब समद्विभाजन का मतलब यहाँ 90 डिग्री के कोण, मतलब ये दोनों कोण बराबर है, उसके अलावा ये दोनों टुकड़े भी बराबर है, ए एम और बी एम। ठीक है, और ये इसके बाद में रचना में क्या कर देना, इसको इससे और इसको इससे मिलाया। देखो किताब वाले ने चारों बिंदुओं से मिलाया ना, लेकिन हम लोगों को दो त्रिभुजों की आवश्यकता होती है, इसीलिए अगर हम लोग इन दो बिंदुओं को मिलाकर करेंगे तो भी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा और एकदम जल्दी भी हो जाएगा आप लोगों के। ठीक है, इसको आगे हल करें। ये दोनों चीजें सिद्ध करनी है। रचना में लिख दोगे कि केंद्र ओ को बिंदु ए व बी से मिलाया। इसके बाद में कितने त्रिभुज बन रहे, 2 त्रिभुज बन रहे या नहीं, ये हम सिद्ध करेंगे। तो देखो ये रचना दिया हुआ है, आप लोग लिख लोगे ना सब। ये देखो इसमें लिखेंगे तो त्रिभुजों के नाम बताओ पहले तो, ओ ए एम, और दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ये त्रिभुज ओ बी एम। ये दोनों त्रिभुजों में देखना, ये दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो 3 विशेषताएं बतानी है, बताओ देखे तुम्हें मिलती है तो। ये ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। ये ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। कारण क्या है इसका, ये वृत्त की त्रिज्या। ये ओ एम उभयनिष्ठ है। ये देखोगे ओ एम के ऊपर वाला त्रिभुज और ओ एम के नीचे वाला त्रिभुज, तो ओ एम भुजा कैसी है, ये उभयनिष्ठ है। 2 विशेषताएं तो मिल गई। अब तीसरी बताओ, देखिए कौन बताता है। अरे ये तो सिद्ध करना है कोण नंबर 1 और 2 के बराबर। तो ये कोण 1 और 2 को बराबर सिद्ध करना है और लंबवत सिद्ध करना है आप लोगों को, ये ऐसे थोड़ी बताना है। तीसरी विशेषता ये है कि आप लोग देखोगे कि इसको दे देते हैं हम लोग कोण नंबर 3 नाम, और इसको दे देते हैं कोण नंबर 4। तो ये कोण नंबर 3 बराबर है किसके, कोण नंबर 4 के। और कारण क्या है इसका, ए ओ बी पूरा त्रिभुज देखोगे, त्रिभुज ए ओ बी को देखोगे आप लोग, तो ए ओ बी के अंदर देखोगे तो आप लोगों को पता ही है कि ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। और जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है वो,
समद्विबाहु त्रिभुज होता है या नहीं? ये देखो इस त्रिभुज को पूरे को देखोगे एक साथ तो ये दोनों त्रिज्याएं बराबर है या नहीं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ या नहीं। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में कैसे रहते हैं? ये बराबर बराबर रहते हैं। दो कोण कैसे रहते हैं? बराबर बराबर। तो कोण नंबर 3 किसके हुआ? कोण नंबर 4 के बराबर हो गया। तीन विशेषताएं मैच कर गई या नहीं? ये भुजा और ये कोण। नियम कौन सा लगा? SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार। ठीक है, सर्वांग समता नियम से देखोगे तो ये त्रिभुज OAM ये सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज OBM के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये अतः ये देखो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो आप लोगों को पता है तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर होगी या नहीं? तो तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर होगी तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो तीसरी भुजा के बराबर हुई या नहीं? तो क्या हो जाएगा? AM बराबर है किसके? BM के। ये एक तो हेंस प्रूफ हुआ, हो गया ये। तो फिर दूसरा यहां से हमने क्या सिद्ध किया कि कोण 1 बराबर है कोण नंबर 2 के, क्योंकि जब सर्वांग सम है तो तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर है, तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर है। तो ये कोण इसके बराबर है तो ये कोण किसके बराबर है? इस कोण के बराबर है, यानी कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 आपस में कैसे हो गए? बराबर। लेकिन हम लोगों को लंबवत भी तो सिद्ध करना है साथ में। ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के हैं? 90-90 डिग्री के, ऐसा भी तो सिद्ध करना है या नहीं? तो 90-90 डिग्री के सिद्ध करोगे तो यहां आप लोग लिखोगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 का योग कितना है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही सरल रेखा पर बने दोनों कोणों का योग कितना होता है? ये 180 डिग्री होता है। तो सरल रेखा पर बने ये लिख दिया। यहां देखोगे आप लोगों को पता ही है कि कोण नंबर 1 किसके बराबर है? कोण नंबर 2 के बराबर है। तो इस कोण नंबर 2 की जगह कोण नंबर 1 लिख सकते हैं या नहीं? ये लिखोगे कोण नंबर 1 प्लस कोण 1 बराबर 180। ये 1 और 1 कितना हो गया? 2 कोण 1 बराबर 180। देखो 2 की टेबल से काट दे। कोण 1 का मान कितना आ गया है? 90 डिग्री। और आप लोगों को पता ही है कि 1 और 2 तो बराबर है, तो यहां लिख दोगे कोण 1 बराबर है कोण 2 और बराबर है कितना? 90 डिग्री। ये दूसरा सिद्ध करना। ठीक है, और इसका कोष्टक में कारण लिख देना कि कोण 1 बराबर है किसके? कोण। कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है।